राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना पर सरकार की होने वाली बैठक, जहां एक बार फिर सीएम गहलोत महामारी पर महामंथन करेंगे। वहीं दिखाएंगे आपको पोखरण की दबंग लेडी। साथ ही बात करेंगे मौसम की, जिसका मिजाज बदल रहा है। वहीं देखेंगे कोरोना काल में कैसे मनाई जा रही है दुर्गा अष्टमी। कोरोना बड़ी तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है। आए दिन दुनिया, देश और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोरोना की चेन नहीं टूट रही और ना ही अब तक कोई वैक्सीन ही इस महामारी पर कंट्रोल कर पा रही है। वजह सिर्फ एक है, वो है लापरवाही। जी हां, पिछले साल से इस साल तक अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है लापरवाही। कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें भरतपुर की है, जहां सरकार ने अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे और लगातार गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बारां की है, जहां कर्फ्यू का असर ही नहीं देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस को वहां सख्ती बरतनी पड़ी। बारां में जन अनुशासन पखवाड़े का कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां सड़कों पर अन्य दिनों की तरह भीड़ लगी रही। शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर तो जाम जैसी स्थितियां बनी रही। लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते मिले। हालांकि पुलिस ने बिना अनुमति के खोली गई कई दुकानों को बंद करवाया और लापरवाह लोगों को सख्त चेतावनी दी। और बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते भरतपुर के बाजारों में शहर में तो सख्ती दिखाई दी, लेकिन उपखंड स्तर पर लोगों की भीड़ बाजार में देखने को मिली। सामान लेने एक साथ लोग उमड़ पड़े। लोगों को लगा कि कहीं पहले जैसे लॉकडाउन ना हो, जिसके चलते पुलिस को बयाना में 13 दुकानों को सीज करना पड़ा। लेकिन फिर भी व्यापारी चोरी छिपे दुकानों को खोल रहे हैं। गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके अलावा प्रशासन ने भी मुनाफाखोरी के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है, जिस पर आम आदमी शिकायत कर सकता है। सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में असर तो देखा गया था, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद आज बाजार की स्थिति इस कदर देखी जा रही है कि लोगों का बाजार में जमावड़ा शुरू होने लग गया है। लोगों को लग रहा है कि कहीं पहले जैसा लॉकडाउन ना हो जाए, इसलिए लोग अब राशन पानी की भी व्यवस्था करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, दुकानदारों द्वारा जो सामान है, राशन सामग्री, उसे बढ़ा दिया गया है। उसके जो पैसे हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब मजदूर वर्ग को भी इस लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कालाबाजारी पर एक्शन में जयपुर प्रशासन ने हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। कोरोना काल में कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई का सरकार कार्रवाई के मूड में। शिकायत मिलने पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर यह कार्रवाई की जा रही है। 1800-180-6030 पर आप शिकायत कर सकते हैं। 7230086030 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अगर इस लॉकडाउन के दौरान कोई आपसे मुंह मांगी कीमत वसूल रहा है या सामान की लागत से ज्यादा कीमत ले रहा है, तो आप इन दोनों नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत मिलने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। हम अपने न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को एक बार नंबर फिर से रिपीट कर देते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-6030 और दूसरा नंबर 7230086030। इस पर कस्टमर शिकायत कर सकते हैं किसी भी दुकानदार के खिलाफ जो उनसे मुंह मांगी कीमत सामान की वसूल रहा है लॉकडाउन के दौरान। हॉस्पिटल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा उन सभी अधिकारियों की बैठक ली गई थी और उसमें मुख्य रूप से कोई बेड फैसिलिटीज के संदर्भ में और ऑक्सीजन सप्लाई मॉनिटर करने के संदर्भ में और लोगों के अधिक राशि का चार्ज नहीं थे, उस संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई और उनको इसी संदर्भ में निर्देश दिया।
नहीं, व्यवस्था है। अभी तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने था कि 100 विनायक में नहीं और नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी खाली है। तो उस संदर्भ में उनसे सबसे निवेदन करेंगे कि उनकी तरफ से जो है ना लोग अपना जाए। कोरोना पर दूसरे दिन भी बैठक होगी। मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। मेयर, डिप्टी मेयर के साथ चर्चा होगी। कमिश्नर, ईओ, सीनियर डॉक्टरों के साथ भी वार्ता होगी। वीसी के जरिए सीएमआर में यह समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। और सीएम ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। आज शाम 5:30 बजे निवास पर कोविड-19 को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल बॉडीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, कमिश्नर, ईओ, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों, संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों, हेल्थ ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करेंगे। तो सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि आज शाम 5:30 बजे उनके निवास पर कोविड-19 को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल बॉडीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, कमिश्नर, ईओ, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों, संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों, हेल्थ ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग की जाएगी। आज शाम 5:30 बजे। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े का आज दूसरा दिन है, लेकिन जनता में अभी भी अनुशासन की दरकार नजर आ रही है। जयपुर में सोमवार की तुलना में आज भले ही सड़कों पर भीड़ भाड़ कम रही, लेकिन कई जगहों पर लोग खतरे को लेकर अभी भी जागरूक नहीं दिखाई दिए। अभी भी लोग बिना मास्क और बिना वजह घूमते नजर आ रहे हैं। गुलाबी नगर में आज भी सड़कों पर भीड़ भाड़ की तस्वीरें नजर आई। राजधानी के उपनगरों की ओर जाने वाले मार्गों पर बसों और जीपों में लोग ठूस कर भरे हुए जाते दिखाई दिए, तो कई जगहों पर युवाओं की टोलियां चहलकदमी करती हुई नजर आई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी 2000 से ज़्यादा के करीब अब पेशेंट जो है कोरोना के वो सामने आने लगे हैं। ऐसे में बड़ी चिंता की बात इस समय जिला प्रशासन के लिए भी बनी हुई है और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती का विषय कोरोना पर जो रोकथाम है वो लगाना यहाँ पर बन गया है। जन पखवाड़े का आज दूसरा दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों में लापरवाही का आलम है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। किस तरह से जो शहर में लोग हैं अभी भी वो पूरी तरह से अवेयर नहीं हुए हैं और जन पखवाड़े की जो बात करते हैं उसमें निश्चित रूप से बेमास्क घूमते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और शहर की जो सड़कें हैं वो अभी भी जो है पूरी तरह ट्रैफिक से भरी हुई नज़र आती हैं। ये आम दिनों की तरह ही यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो जन पखवाड़े में उम्मीद की गई थी कि जिस तरह से लोग जो हैं वो अवेयर हो कोरोना को लेकर के, जिस तरह की जागरूकता होनी चाहिए थी, लेकिन उस रूप में अभी भी जो जागरूकता है वो देखने को नहीं मिली है। पर जयपुर में जो खास तौर पर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो RUHS हॉस्पिटल जिसमें कि 1200 क्षमता के जो बेड हैं वो यहाँ पर फुल हो चुके हैं। 150 के जो अतिरिक्त बरामदे में जो बेड लगाए गए हैं वो फुल हो चुके हैं। ESI हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है। दूसरी तरफ जयपुरिया में भी कोविड सेंटर बनाया गया है, तो वहीं अब SMS हॉस्पिटल के चरक भवन को जो है कोविड सेंटर के रूप में तैयार कर लिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जो तमाम होटल हैं और गेस्ट हाउस हैं जो कि अस्पतालों के नज़दीक हैं उन्हें भी यहाँ पर कोविड सेंटर के रूप में तैयार करने की बात की जा रही है। लेकिन शहर में जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर सांगानेर, प्रताप नगर, टोंक रोड और मालवीय नगर, जगतपुरा ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि यहाँ पर संक्रमण ज़्यादा फैला है और यहाँ से जो पॉजिटिव मामले हैं बहुत ज़्यादा की संख्या में आ रहे हैं। करीब 600 जगह पर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो बनाए गए हैं। राजधानी जयपुर में करीब 4000 पुलिस के जो जवान हैं वो 300 से ज़्यादा जगहों पर नाकेबंदी कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो लोगों की सहभागिता की बात करते हैं, लोगों की जागरूकता की जो बात करते हैं, उसकी जो ज़रूरत है वो सरकार को भी है और साथ ही में इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए लोगों की जन सहभागिता इसमें होना बेहद ज़रूरी तो है। ऐसे में यहाँ पर सरकारी प्रयास अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोग अभी भी अवेयर हों, यही अपील बार बार की जा रही है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।
कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन इस तरह दौसा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी, वहीं दूसरे दिन भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आज सुबह से भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे रहे। इसके लिए सब्जी वाले और फल वालों को भी एक जगह खड़े होकर सब्जी बेचने पर पाबंदी लगाई। साथ ही निर्देश दिए कि वो कॉलोनी में जाकर मूवमेंट करते हुए फल और सब्जी बेचे। इसी तरह अनेक दुकानें आज भी संचालित की जा रही हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की टीम दुकानों को सीज करने में लगी हुई है। वहीं लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि लापरवाही बरती और बिना अनुमति दुकानें खोली तो सख्ती अपनाई जाएगी। इस दौरान पुलिस ने बिना वजह से शहर में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे और लापरवाहों पर डंडे फटकार कर सबक भी सिखाया। जन अनुशासन पखवाड़े का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी दौसा में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। हालांकि सुबह के समय से ही लगातार पुलिस की टीमें शहर का दौरा कर रही हैं। जो भी दुकानें खुल रही हैं उन्हें बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। बिना कारण जो दौसा शहर में प्रवेश कर रहे हैं उन लोगों को भी रोका जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की टीमें जगह जगह लगी हुई हैं और जो भी बिना ज़रूरी काम के लिए यहाँ पर आया हुआ है उनको रोका जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों की कम से कम मूवमेंट हो। यहाँ पर दौसा के पुलिस उपाधीक्षक दीपक शर्मा जी हमारे साथ है। सर, क्या उद्देश्य है? आज दूसरा दिन है, कल काफ़ी भीड़ थी, आज क्या कोशिश आप? देखिए, कल क्योंकि एकदम से लोग तो ज़्यादा ही लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन किया, हमने भी काफ़ी सख्ती करी। करीब 150 वाहन जब्त करे, 22 दुकानें सीज करी। आज जो हमने कल कार्रवाई करी उसका आज ऐसा लग रहा है थोड़ा मैसेज है लोगों में, थोड़ी समझदारी से लोग आज काम कर रहे हैं। कल के मुकाबले में काफ़ी दुकानें कम खुली हैं और मूवमेंट भी कम है। जितना भी मूवमेंट हम उसको भी रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। जैसा कि आप देख रहे हो डेली दिनों दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। वो रिकॉर्ड आगे और ना बढ़े, ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। तो हम सबको जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है और आवश्यक होने पर ही, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलना है। आज भी दुकानों को सीज किया जा रहा है। आज भी यदि कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, पहली बात तो जिनको छूट नहीं यदि वो दुकानें खुली हुई मिलेंगी, और जो कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी बिल्कुल जॉइंट टीम कार्रवाई करेगी। बिल्कुल पूरी तरह सख्ती से निपटने की पुलिस कोशिश कर रही है। एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरह कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जाए और जो लोगों की भीड़ है उसको शहर में कम किया जाए। ऐसे में हम भी आप लोगों से अपील करते हैं, न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कम से कम बाजार में आएँ ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैल सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। कोरोना काल में लोगों की लापरवाही की जैसी खबरें सामने आ रही है, वहीं पोखरण के गांधी चौक पर पसरा सन्नाटा यहां के लोगों की जागरूकता को उजागर करता है। टीम न्यूज़ 18 ने जब देर रात यहां का जायजा लिया तो पुलिस गश्त कर रही थी। बता दें कि गांधी चौक में कोरोना काल से पहले रात को शहर के सैकड़ों युवाओं का देर रात तक जमावड़ा रहता था। आज वही गांधी चौक खाली नजर आया, सभी टेबलें भी खाली थी। इस बार कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अपने अपने घरों में समय बिताकर लोग जन अनुशासन पखवाड़ा अभियान में प्रशासन को सहयोग देते नजर आ रहे हैं, जो कि तारीफ के काबिल है। वाला गांधी चौक आज खाली नजर आ रहा है। कोरोना काल चल रहा है, लोग खुद जागरूक हैं। यहाँ लगभग 2-3 बजे तक लोगों की सभाएं चलती थी, कई प्रकार के गेम खेले जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की अलर्टता, आम जन जागरूकता का ये साफ नज़ारा देखा जाए, साफ तौर से देखा जाऊँ तो ये देखिए गांधी चौक का नज़ारा है। यहाँ पूरी टेबल्स खाली पड़ी हैं, यहाँ का पूरा जो स्थान है वो खाली पड़ा है। आम लोग भी जागरूक हैं। साफ तौर से देखा जाए तो यहाँ पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आम लोग भी काफ़ी जागरूक हैं। नगर पालिका लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और जागरूकता अभियान का ही ये नज़ारा है कि गांधी चौक पूर्णतः खाली नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 टीम ने आज नज़ारा का विशेष जायजा लिया और जायजे में पोखरण की मुख्य सड़क और गांधी चौक से तमाम मार्ग खाली नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए सावलदान रत्नू, पोखरण। कोटा में आज भी शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस की अलग अलग टीमें मुख्य चौराहों और सड़कों पर तैनात रही। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद अस्पतालों में बेड फुल हो गए और ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी का सामना भी गंभीर मरीजों को उठाना पड़ रहा है। जानकारी दी न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बाद चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के हाथ पैर खुले हुए हैं। यूँ कहा जा सकता है कि अस्पताल, जो कोविड अस्पताल है, उसमें मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि इंजेक्शन की भी कमी नज़र आ रही है। तो इन
सभी के बीच में यूं कहा जा सकता है कि कोटा में जो कोरोना है वो भयानक रूप लेता जा रहा है और मरीजों और उनको परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो भटक रहे हैं मरीज अपने परिजन के साथ साथ, उनको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जा रहे हैं। निजी अस्पतालों को हालांकि कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किया जा चुका है, लेकिन वहाँ भी बेड फुल हो चुके हैं और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रशासन ने सख्ती की हुई है और बिना मास्क घूमने वालों पर चालान किया जा रहा है। अजमेर में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कल से लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े की जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सख्ती से पालना की जा रही है। इस सबके बीच में अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। वरिष्ठ RAS ऑफिसर भगवत सिंह राठौड़ और विशाल दवे को अस्पताल में तमाम कोविड के मरीजों की इलाज में बेहतर व्यवस्थाएं रहें उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसकी मॉनिटरिंग भी ये प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। इस सबके अलावा अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना हो और किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट या पैनिक लोगों में नहीं हो, इसलिए लगातार पुलिस का जो गश्ती दल है वो शहर के तमाम चेक पॉइंट्स पर तैनात है और बिना वजह के घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की ओर से शहर में बनाए गए 9 जोनों के 9 इंसिडेंट कमांडर्स और उनकी टीम लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बिना वजह कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। यही अपील की जा रही है कि वे इसमें अपना सहयोग दें और घर से बाहर न निकलते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करें। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और ब्रेक के बाद डॉक्टर भाई बहन का मंत्र, चाहे जो हो जाए शो मस्ट गो ऑन। और श्रीगंगानगर में कोरोना से बचाव को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर की साधुवाली और पतली चेक पोस्ट का जायजा लिया और कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले हर एक शख्स के पास 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ में होना जरूरी है। साथ ही मजदूरों के संभावित मूवमेंट को देखते हुए साधुवाली स्कूल और साधु शहर के राधा स्वामी सत्संग डेरा परिसर का निरीक्षण किया ताकि मजदूरों को ठहराने की उचित व्यवस्था की जा सके। साधुवाली का भी किया और पतली का भी किया, दोनों चेक पोस्ट का हमने निरीक्षण किया। तो वहाँ पे जो सामान्य व्यवस्थाएं वो चेक की हैं। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर बनाने का और जो लोग भाग आएंगे कहीं बाई चांस मजदूर वगैरह आने लग जाएं, उनकी व्यवस्था करने का भी हमने देखा है। दोनों जगह पे वहाँ पे एक स्कूल में इंतजाम किए हैं और यहाँ पे एक डेरे में इंतजाम। अलवर के नौगांवा में हरियाणा बॉर्डर से बेरोक टोक आवाजाही की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर SP तेजस्वनी गौतम ने एक बार फिर नौगांव में हरियाणा बॉर्डर का निरीक्षण किया और लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं निरीक्षण के दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, ADM प्रथम रामचरण शर्मा समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर तैनात कर्मियों को सख्ती से निगरानी करने के आदेश दिए। उन्होंने RT-PCR जांच के बिना किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं देने की सख्त हिदायत दी। सीमा से लौटते हुए पुलिस अधीक्षक ने नौगांवा में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण भी किया। ये जो अभी निरीक्षण किया है SP और ADM साहब ने बॉर्डर का, किस पर्पज? हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जो नौगांवा में चेक पोस्ट है उसकी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। चेक पोस्ट इसलिए स्थापित की है कि हरियाणा से या बाहर के स्टेटों से अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में प्रवेश करता है तो 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें राजस्थान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जोधपुर में कोरोना संक्रमण का कहर, शहर के अस्पतालों में हालात बिगड़ रहे। लगातार बढ़ते मरीजों को ऑक्सीजन देना मुसीबत पर रहा है। MDM अस्पताल में 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हुई। तीनों अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई पर निगरानी रखी जा रही है।
कोरोना की नई लहर लगातार शामत ढा रही है। शहर में रोजाना 1600 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और अस्पतालों में अब 9 बेड की स्थिति है। बहरहाल जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ देख सकते हैं कि 100 बेड की अलग व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था तब की गई है जब लगातार यहाँ पे मरीज सामने आ रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती बन रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन को लेकर लगातार प्रशासन सतर्क है, 24 घंटे निगरानी की जा रही है और ये ऑक्सीजन प्लांट है जहां पे कोविड जो सेंटर बनाया गया है, जहां पे लगातार आपूर्ति की जा रही है। प्रतिदिन 1200 सिलेंडर की खपत यहां बढ़ गई है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो करीब 10 गुना यहाँ पे सिलेंडर की संख्या बढ़ चुकी है, इतनी खपत बढ़ चुकी है। और आप देखें, हर आधे घंटे में एक गाड़ी आ रही है और यहाँ से सिलेंडर खाली हो रहे हैं और खाली सिलेंडर भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, हालात बहुत चिंताजनक है। हमारे साथ बात करते हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं, से बात करते हैं। अभी क्या हालात हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है? सर, हमारे यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। 24 आवर्स हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लगाए जा रहे हैं, बेड भी लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि जो सामान हमें को मिल रहा है और लगातार मरीजों को देखते हुए हम लोग सिलेंडर लगा रहे हैं सर। और जहाँ तक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, डे टू डे प्रेशर सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद प्रशासन जो हमें मुहैया करा रहा है, तो हम लोग अभी तक तो कर रहे हैं इसको व्यवस्था। तो अभी तक तो हालात स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अपील जरूर की जा सकती है कि लोग अपना ध्यान रखें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, बिना फालतू घर से ना निकलें, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और साथ साथ में लगातार अब 1500 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में उदयपुर चैप्टर की ओर से ऑक्सीजन बैंक का आगाज किया गया है। इस मौके पर उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष राजकुमार सुराणा ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है और इसके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन से बेहतर विकल्प और कोई उपलब्ध नहीं है। इस सेवा प्रकल्प के लिए संस्था के सदस्य किशोर भाई चौकसी द्वारा 11 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया गया, जिसमें करीब 20 मशीन बैंक को उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि आज 4 मशीनों से इस बैंक की शुरुआत की गई है और आगामी कुछ दिनों में लगभग 10 और मशीनें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जो समय पे देते हैं वो घमासा कहलाते हैं। और जयपुर में पटवारियों का धरना स्थगित हो चुका है। पटवार संघ ने धरना स्थगित कर दिया। कोरोना महामारी के चलते हुए इस धरने को स्थगित किया गया। 15 जनवरी से ये आंदोलन चल रहा था। राज्य भर में पटवारियों का आंदोलन जारी था। शहीद स्मारक पर यह धरना अब बंद कर दिया गया। आंदोलन के तहत कार्य बहिष्कार सहित अन्य कार्यक्रम जारी रहेंगे। पटवारियों ने 3 मई तक अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया है। तो पिछले लंबे समय से चल रहे इस पटवार संघ के धरने को आज स्थगित कर दिया गया है 3 मई तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी लवली वधवा के साथ। लवली, लंबे समय से चला आ रहा था, काफी पटवारी यहां पर इकट्ठा थे और देश भर के दूसरे राज्यों से भी पटवारियों का समर्थन मिलने लगा था, लेकिन अब पटवारियों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। क्या कुछ आपकी बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा और कौन कौन सी उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो जारी रहेंगी? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, पटवारियों का ये जो निर्णय है ये वाकई इस वक्त महामारी के दौर को देखते हुए काबिल तारीफ है। सरकार से बड़े ही उनकी जो मान मनोबल का जो दौर था वो नहीं, सरकार की ओर से किसी कारण से नहीं मान पाई सरकार, लेकिन पटवारियों ने आज अपने धरने को जयपुर में स्थगित किया है, क्योंकि धारा 144 पहले से लागू है शहर के इन इलाकों के अंदर जहां ये धरना शहीद स्मारक पर चल रहा था। हालांकि अनुमति से धरना था, लेकिन फिर भी जो भीड़ भाड़ और जो बाहर के पटवारियों की आवक जावक और कोरोना की जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पटवारियों ने अपने इस धरने को यहाँ पर स्थगित किया है। पटवारी फील्ड में काम जो जिस तरह से कर रहा था उस तरह से करेगा, बाकी पटवार मंडलों के द्वारा जो कार्य स्थगन जो किया गया है वो लगातार जारी रखने की बात जो है पटवार महासंघ के पदाधिकारी की ओर से कही गई है। वहीं दूसरी तरफ जो राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी, वो पहले ही और मुख्यमंत्री के अनुरोध पर वो पहले ही ये अनुरोध कर चुके हैं कि धरना जो है
वो ना किया जाए और आंदोलन जो है इस समय आंदोलन करना ठीक नहीं है। ऐसे में पटवारियों ने देर आए दुरुस्त आए अपना फैसले को बदला है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें जो निचली स्तर पर जो गांव हैं, जो तहसील है, जो ढाणियां हैं, उसमें पटवारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा में पटवारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर पटवारी जिम्मेदारी को समझेंगे, फील्ड में जाकर के काम को संभालेंगे तो जनता को भी राहत मिलेगी। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब बात उन डॉक्टर भाई बहन की जिन्होंने अपने फर्ज को लेकर मिसाल पेश की है, जिन्होंने साबित कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। ये डॉक्टर बच्चों की अपनी मां को सच्ची श्रद्धांजलि है, उस मां को जो उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते अपने डॉक्टर बच्चों को इंसानियत का असली सबक सिखा गई। खुद जिंदगी की जंग जरूर हार गई, लेकिन डॉक्टर बेटी और बेटे को दूसरों को जिंदगी देने के लिए ड्यूटी का फर्ज याद दिला गई। उस मां और इन डॉक्टर बच्चों की बेमिसाल कहानी जो भी सुन रहा है वो उन्हें सलाम कर रहा है। અને મારા મધરની ઈચ્છા હતી કે તું તારી જે ફરજ છે એ વ્યવસ્થિત બજાવ, અને એમને છેલ્લે જતા જતા પણ મને એવું જ કીધું તું મારી ચિંતા ન કર, તારે જ્યાં ડ્યુટી આપી છે તું તારી ફરજ પૂરી કર। कोरोना काल में मां હું ડૉક્ટર શિલ્પા છું, અહીંયા એસોસિએટ પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવી રહી છું। મારા મધરનું રાત્રે 3:30 વાગે સવારે વહેલા 15મી તારીખે ડેથ થયું હતું, તો તરત જ એમની અંતિમ ક્રિયા મેં જાતે કરી, મારા ભાઈને બોલાવ્યો અને અમે બંને જે વિધિ પર પતાવવાની હતી પતાવીને તરત જ હું ડ્યુટી પર હાજર થઈ ગઈ છું, તરત જ હું ફરજ પર હાજર થઈ ગયેલી છું। इतना ही नहीं, मां के इलाज के दरमियान भी डॉक्टर भाई बहन अस्पताल में ड्यूटी करते रहे। उनकी मां कांतालाल पटेल मेहसाणा में रह रही थीं, लेकिन वो कोरोना की चपेट में आ गई। 7 अप्रैल को इलाज के लिए वडोदरा आई। 15 अप्रैल को कांतालाल का निधन हो गया, लेकिन शिल्पा पटेल 6 घंटे बाद ही